हेलो फ्रेंड्स, आज विक्टोरिया की एक बहुत सच्ची और अच्छी घटना आपके साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन की शेयर करने जा रही हूँ। और ये जो घटना है इसका वर्णन डॉक्टर वीज की सेम सेल मैनी बॉडीज़ में मिलता है। इसमें विक्टोरिया एक फिजिसिस्ट यानी कि भौतिक वैज्ञानी थी और वो मैनहट्टन में रहती थी और आर्ट एंड साइंस एकेडमी की एक बड़ी रिनोन मेंबर थी। उनको कैंसर था जिसकी वजह से उनके कई कीमोथेरेपी हुए थे, ऑपरेशंस हुए थे और रेडिएशन ट्रीटमेंट की वजह से उनके बैक में सीवियर पेन की उनको प्रॉब्लम थी। तो इससे वो इतना ज़्यादा परेशान थी कि उनको दिन में तो वो अपना काम करती ही थी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ जी रही थी, बट रात में उनको इतना सीवियर पेन बैक का होता था, वो इंड्यूर नहीं कर पाती थी, उसको टॉलरेट नहीं कर पाती थी और उनको मार्फिन जैसे ड्रग की काफ़ी हाई डोज लेनी पड़ती थी। तो जब डॉक्टर वीज का 5 डेज़ का वर्कशॉप न्यूयॉर्क के ओमेगा इंस्टीट्यूट में हुआ तो वो उस वर्कशॉप को बिल्कुल बहुत उत्साहित थी अटेंड करने के लिए और वो चाहती थी कि उनको भी उनकी प्रॉब्लम से में रिलीफ मिले। तो डॉक्टर वो न्यूयॉर्क में ओमेगा इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस हॉल में आई और डॉक्टर वीज से मिली। उन्होंने डॉक्टर वीज को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। तो और वो इतनी निराश थी कि उनको लगता नहीं था, क्योंकि वो एक दिन भी बिना अपनी जो उनकी मेडिसिन थी, दवाई लिए बिना गुजार नहीं सकती थी। लेकिन वो अपना इस पर जो 5 डेज़ में जो ये रिग्रेशन का सेशन होने वाला था, इसमें पूरे ध्यान से फोकस करना चाहती थी, वो पूरा ध्यान देके करना चाहती थी, इसका पूरा लाभ उठाना चाहती थी। तो उन्होंने ये निश्चित किया था कि वो अपनी दवाइयाँ नहीं लेंगी। पर उनको इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि बिना दवाइयों के वो 5 दिन निकाल सकती हैं। तो उन्होंने डॉक्टर बीज से जब मिली तो उन्होंने कहा बड़े निराशाजनक रूप से कि मुझे लगता है कि एम्बुलेंस में घर ले जाना पड़ेगा, मैं ये सेशन पूरा नहीं कर पाऊँगी, ये 5 डेज़ में पूरे कर नहीं पाऊँगी। तो डॉक्टर बीज ने कहा आप निराश ना होएं और ट्राई योर बेस्ट, कोशिश कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपको जाना पड़ता है तो आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, बट ट्राई योर बेस्ट। तो कॉन्फ्रेंस हॉल में और कई और सारे लोगों के साथ में डॉक्टर विक्टोरिया ने भी वो सारे जो इनके सेशंस थे वो अटेंड किए और उन्होंने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो डॉक्टर वीज ने उनका किया था उसके अनुभव भी उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस के जितने भी मेंबर्स थे सबके साथ जो है वो अनुभव साझा किए। उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सारे सेशन अटेंड किए और उनको जो भी अनुभव थे उन्होंने ग्रुप के सदस्यों के साथ जब साझा किया था तो उन्होंने अपने अनुभव बताए। उन्होंने रिग्रेशन के टाइम में अपने आप को एक पुरुष के रूप में देखा और उन्होंने देखा कि वो और ख़ुद को उन्होंने जेरूशलम में पाया और जीसस के टाइम में देखा और उन्होंने देखा कि वो एक पुरुष हैं लेकिन एक गरीब किसान हैं, उनकी कदकाठी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य है उनका और काफ़ी लंबे चौड़े हैं वो। और वो वहाँ पर गांव है, वहाँ पर सड़क के किनारे अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते हैं। आगे जब बीज ने उनको आगे बढ़ाया उसमें सेशन में तो उन्होंने देखा कि वो ना अपने गांव के खेत में अपने काम करने के लिए खेतों में मॉर्निंग में जा रहे हैं तो अचानक उन्होंने सड़क पर एक कबूतर जो है घायल दिखाई दिया। वो पक्षी पड़ा हुआ था तो वो उन्होंने झुक के उठाया, उसके विंग्स पूरे टूटे हुए थे तो उसको झुक के हाथ में लिया, उठाया और वो उसको देखने लग गए। उसके पंख टूटे हुए थे, घुटनों के बल झुककर वो बैठ गए। उसी समय क्या हुआ, वहाँ से रोमन जो सोल्जर्स होते हैं, रोमन सैनिक होते हैं, वो मार्च पास्ट करते हुए आ रहे थे अपने जुलूस में। तो जब उन्होंने अपने आप को उनको रास्ते पर ब्लॉक देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने उनको अपने बूट्स से शूज से मारा और पीटा, बहुत तेज़ मारा, मतलब इतना मारा उनको मतलब जो सैनिकों को उनको गुस्सा गया, उन्होंने उनके ऊपर एकदम उन्होंने मारा, पैर से ठोकरे मार मार के उनको हटा दिया, साइड कर दिया। उन्होंने थोड़ा विरोध किया अपनी पिटाई का तो उन्होंने गुस्से में आकर उनका जो है घर जला दिया जो कि सड़क के किनारे थे जहाँ वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। अच्छा, बेटी जो थी विक्टोरिया की, जो इस जन्म में बेटी थी, उनको वो उनकी उस जन्म में भी उनकी बेटी थी, यानी जो किसान के रूप में जब थे तो उसमें जो उनकी बेटी थी उन्होंने उनको अपनी बेटी के रूप में पहचाना, वो इस जन्म में भी उनकी बेटी थी। तो उन्होंने उनके घर को जला दिया और साथ ही साथ उसमें पत्नी और बेटी उनकी दोनों की ही जल गए इस बात। और उनको एकदम अधमरा सा छोड़ के सड़क के किनारे वो लोग चले गए रास्ते से हटाकर। तो इस बात ने उनके अंदर इतना गुस्सा भर दिया, इतनी निराशा भर दी, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा पिटाई हुई थी, लोगों ने उनको मारा था कि उनके जो बैकबोन थी, उनकी बैकबोन की कई वर्टिब्रा जो है डैमेज हो गई थी और वो अब सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी और वो झुक के स्टिक के सहारे उनको चलना पड़ रहा था। तो उनका जब घर जल गया था, सब कुछ था वहाँ पर, तो
एक उनका एक एक एनिमल बचा हुआ था, गधा, तो वो डंकी को साथ लेकर मतलब अपने और वहाँ से चले गए। वो वहाँ पर रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उनको ज़बरदस्त रोमांस के खिलाफ गुस्सा, उनके मन में बड़ा वो बदले की भावना भी थी। तो लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, और अब तो उनका स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब हो गया था। वो एकदम झुक कर चलते थे उसके सहारे में, स्टिक के सहारे, जो डंडा लेके रहते थे, लकड़ी पकड़ के रखते थे, उसी के सहारे चलते थे। तो उसके बाद वो वहाँ से निकल आए, और फिर जेरूशलम में एक उन्होंने, जेरूशलम में एक काफ़ी बड़ा मंदिर था, जो जेरूशलम जो सिटी थी तो उसकी जो चार दीवारी थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर था, मुख्य मंदिर था। उसी मंदिर के अंदर, चार दीवारी के अंदर उन्होंने रहना शुरू कर दिया, और जो वहाँ पर खेती वेती थी और वो ज़मीन थी, वहाँ पर उन्होंने सब्जियाँ उगाते थे, वहाँ उन्होंने वही सब्जियाँ उगाना और वहीं मंदिर में ही रहना शुरू कर दिया, और जिससे कि उनका पेट भर जाता था। और बस वो, और अपने डोंकी के साथ में, स्टिक के साथ में मतलब, और ऐसे चलते थे और यहाँ वहाँ मतलब ऐसे अपना उन्होंने अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। तो आसपास के जो लोग थे ना, उनको सन की बूढ़े के रूप में जानने लग गए। इन सब चीज़ों से उनका उनका जीवन इसी तरह से जा रहा था कि एक दिन उन्होंने सुना कि रैबाई आने वाले हैं, जेरूशलम में कोई रैबाई आने वाले हैं। और पर एक पहाड़ था वहाँ पर, उस पहाड़ पर ऊंचाई पर उनकी एक सभा होगी, मतलब गोष्ठ सभा होगी उनकी, जहाँ पर उनका समन होगा। समन माने कि एक रिलीजियस स्पीचेस जो होती हैं, वो समन। तो उन्होंने, तो वो उसको अटेंड करने के लिए बहुत उनका भी मन किया, कि उन्होंने उन रैबाई के बारे में बहुत सुन रखा था, और उन रैबाई को सब यीशुआ कहकर बुलाते थे, यीशुआ आ रहे हैं। तो ये सुनकर उनके मन में भी बड़ी उत्सुकता जागी। उनको पता नहीं कहाँ से अचानक लगा कि मेरा जीवन बदल जाए, और मतलब उनके जीवन में मतलब उनको बहुत कनेक्ट फील हुआ अचानक से, और उन्होंने कहा नहीं, मैं भी सुनने जाऊँगा। तो वो भी जब वो उनके आने की, जब वो आ गए वहाँ पर, और सारी भीड़ इकट्ठी होने लगी आसपास के, जब लोग जा रहे थे तो वो भी उनके साथ साथ जो है पहाड़ियाँ चढ़ते हुए, पगडंडियाँ चढ़ते हुए उन लोगों के साथ में वो भी जा गए। और लेकिन आसपास के लोग थे ना, उनका इस तरह का मतलब वो देखकर, बदहाल सा भेष देखकर, और ये देख के मतलब ना उनको ऐसे मतलब उनको साइड से किनारे कर दिया, उनको हटाने लग गए। तो वो झाड़ियों के पीछे छुप के बैठ गए, और वो लेकिन यहोशू को देखना चाहते थे। तो वो जब उनको ऐसे किया, तो फिर जब वहाँ से वो पहाड़ी पर वो सम्मन देने के लिए जा रहे थे, जब जा रहे थे तो जब वो तो थोड़ा सा जब वो निकल रहे थे वहाँ से, तो थोड़ा झाड़ियों से आगे आगे और झाँक कर देखने लगे। तो अचानक ही यीशु की भी निगाहें जो हैं उनके ऊपर पड़ी, उन जो बूढ़े किसान थे उनके ऊपर पड़ी, उनके ऊपर पड़ी, और उनको एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। तो वो आंखें मिली तो उनको ऐसा लगा कि जैसे मतलब इन आंखों में कितना प्यार है, कितनी दया है, और वो उनको देखते रह गए। और लेकिन जैसे ही उनको मिला, उन्हें लगा टेलीपैथी से, उन्होंने, यीशु ने कहा है कि यहीं रहना, जाना नहीं। और तो फिर वो लोगों के हटाने पर भी वो गए नहीं वहाँ से, और वो साथ ही साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। और उसके बाद वो, उन्होंने उनकी स्पीच सुनी, पूरा उनका जो उनका संबंध था पूरा सुना, और वो सुन के वो उससे इतना अपने आप को रिलेट कर पा रहे थे। उन्होंने कहा हाँ, न्याय होना चाहिए, न्याय नहीं है, और इस तरह से करके, और उनको बहुत, उससे उनको बहुत सहारा मिल रहा था उनकी बातें सुन के। लेकिन वो साथ ही चिंतित भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उन्होंने सारी अफवाहें यरूशलेम में सुनी थी कि रोमन्स जो हैं वो यीशु से बहुत नाराज़ हैं, और वो उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। वो जब वो जाने लगे अपनी सम्मन देकर, तो उनके पीछे पीछे भागे उनको रोकने के लिए, लेकिन इतनी भीड़ थी, उनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा थे कि उनको रोक नहीं पाए, वो उन तक पहुँच नहीं पाए, और वो पीछे ही रह गए, पिछड़ते चले गए। और उनका हंच भी था, मतलब वो पीछे झुक के चलते थे ना स्टिक से, तो उनका हंच भी ऐसे झुके हुए थे, तो वो मतलब चल नहीं पाए, ना ही उनको रोक पाए। वो जाकर उनको रोकना चाहते थे कि आप वहाँ मत जाना, और आपके लिए खतरा है, ऐसी रिमर्स फैली हुई थी। तो लेकिन वो नहीं रोक पाए। फिर जब उनकी कुछ दिन बीत गए, जब सेकंड उनकी मीटिंग हुई, तो फिर वो, उन्होंने सुना कि जो यीशु को है उनको मतलब सलीब पर ले जा रहे हैं उनको। वहाँ जो सम्राट थे, उन्होंने, राजा थे, उन्होंने दंड सुनाया है, और उनको सलीब पर ले जाने के लिए उनको वहाँ से ले जा रहे हैं। तो वो खबर सुन के फिर वो दौड़े दौड़े वहाँ यरूशलेम गए, और जो मेन सिटी थी, जो मुख्य नगर था, वहाँ गए, और उन्होंने जो है सड़क के किनारे भीड़ लगी थी, बीच से वो अपने सलीब, मतलब अपने उसके बड़ा सा जो लकड़ी का वो था, सलीब था, उसके नीचे वो कंधे पर उनके लगा हुआ था, और वो जा रहे थे।
तो वो उनको देख के जब फिर वो वहाँ पर खड़े हो गए और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो और उनका तो देख कर जब उन्होंने वो साइड से फिर से निकले और उनकी आंखें फिर से उनसे मिली और उन्होंने टेलीपैथिक में उनको वो शब्द उनके अंदर महसूस हुए कि सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा और ये तो होना ही था, इट्स मीन्स टू बी। तो ये सुन के ना वो एकदम उनको फिर वो वर्ड सुन के उन्हीं वो शब्दों में खो गए और वो सुनते रह गए। और फिर वो जो है रेबाई थे जो वो अपनी भीड़ के साथ में आगे वहाँ उनको जो सैनिक ले आ रहे थे पकड़ के मार तो वो उन्हीं के साथ में चले गए। फिर उनको जो है उनका क्रूसिफिकेशन जहाँ था वहाँ उनको क्रॉस पर उनको मृत्युदंड दे दिया गया। जब उनकी डेथ हो गई यीशु की, तो जब उनको पता चला तो बारिश हो रही थी तेज़, और तेज़ बारिश में वो खड़े होके बुरी तरह से आसमान में देखते हुए रो रहे थे। उनको लग रहा था जैसे अपना कोई उनका खो गया। जब उनकी फैमिली को आग में जला के मार डाला गया था रोमन्स द्वारा, और जब उनकी पिटाई हुई थी तेज़ और वो उठ मतलब ज़मीन पर अभी तक वो वैसे ही झुक के चलते थे आधे, क्योंकि उनकी वर्टिब्रा पूरी टूटी हुई थी, उनका बैक पूरा वर्टिब्रा जो थी उनकी डैमेज थी, तो वो सीधे चल नहीं पाते थे। तो वो रो रहे थे, बुरी तरह से रो रहे थे और वो कह रहे थे, रो रहे थे। उन्होंने रोते हुए पूछा, परमात्मा ये सब क्यों? तो और वो उनको बहुत दुख हो रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, तो इस हालत में ही नहीं थे कि वो कुछ कर पाते, वो रक्षा अपनी खुद की भी नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद अचानक ही उनको रिग्रेशन में उनको अच्छा विक्टोरिया जो थी वो रिग्रेशन में थी, है ना। तो अचानक ही जब वो किसान के रूप में अपने आप को वो देख रही थी कि वो तेज़ी से रो रहे हैं और बहुत तेज़ रो रहे हैं और बारिश हो रही है और वो खड़े हुए हैं और वो यीशु को याद करते हुए रो रहे हैं। अचानक उन्हें लगा तेज़ बिजली कड़की, तेज़ बिजली कड़की। उस किसान को लगा जैसे उस तेज़ बिजली कड़की और उसके सिर के टॉप के ऊपर से लेकर उनकी रीढ़ की हड्डी तक पूरा वो बिजली की लहर दौड़ गई, बिजली की लहर दौड़ गई। तो वो एकदम से झटके से जो है ज़मीन पर गिर पड़े। और ज़मीन पर जब वो किसान जो गिरे, तो उसके बाद जब वो गिरे और गिर के फिर जब उठे तो वो एकदम सीधे उठ गए, तेज़ी से एकदम सीधे उठ गए। और वो बिल्कुल भी मतलब उनका जो बैक पेन था ठीक हो गया था, उनका जो हंच था वो ठीक हो गया था, उनको वैसे ही पहले जैसा स्वस्थ और ताकतवर महसूस कर रहे थे और उनके कोई पेन नहीं था। और वो एकदम तेज़ी से खुशी से चीखने लगे। जब वो चीखे तेज़ी से, और साथ ही साथ जो विक्टोरिया रिग्रेशन में थी वो बहुत तेज़ी से चीखी और एकदम से खड़ी हो गई उठ के। तो जो आसपास जो थे ना, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, मतलब उनका ये सुन के डॉक्टर वीज एकदम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि उनके ऊपर बिजली गिरी है, जो खुद को किसान के रूप में देख रही है, उनके ऊपर बिजली गिरी है, जिस डर से वो एकदम चीख के खड़ी हो गई। और लेकिन जब वो खड़ी हो गई तो उन्होंने खुद को देखा तो उनका बैक पेन थे बिल्कुल गायब हो चुका था, उनके बैक में कोई पेन नहीं था और वो एकदम सीधी खड़ी थी। वो भी थोड़ा सा झुक के चलती थी अपने पेन की वजह से, वो एकदम सीधी खड़ी हुई थी। और वो जब उन्होंने देखा वो एकदम सीधी खड़ी, उनके पेन नहीं है, तो वो एकदम खुशी से ना नाचने लगी और खुश हो गई एकदम से। और आई कैन वॉक अगेन, आई कैन डांस, और वो इस तरह से अपना वो बहुत बेहद खुश हो गई। तो डॉक्टर वीज आश्चर्यचकित हो गए। विक्टोरिया एकदम सीधी खड़ी थी और उन्हें कहीं भी पेन भी नहीं था, वो जैसे खुशी से नाच रही थी। इस घटना के 2000 साल बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में सबने ये अद्भुत घटना देखी, जो कि पीएलआर के बाद घटित। विक्टोरिया खुद एक भौतिक वैज्ञानी हैं और वो इस अनुभव से चमत्कृत थीं, और इसकी व्याख्या करने में विज्ञान तो असमर्थ है, हाँ आध्यात्म से जरूर मान्यता देता है और इसे समझा भी जा सकता है। वो बहुत खुश थी कि वो बिना तकलीफ के चल सकती थी और उन्हें अब दवाइयाँ तक लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। और इसमें एक बात गौर करने लायक है कि उसमें एक बात और गौर करने लायक है कि ये घटना को हम एक हेलुसिनेशन नहीं मान सकते। इस घटना को हम ऐसा नहीं मान सकते कि ये कोई कल्पना हुई है, उन्होंने इमेजिन किया होगा, क्योंकि डॉक्टर वीज जो बहुत ही खुद एक हीलर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, और वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से लोगों को हिप्नोसिस के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसको मान नहीं सकते। क्योंकि जो विक्टोरिया थी उन्होंने अपने रिग्रेशन में जितनी बार भी उन्होंने जीसस का नाम लिया था, उन्होंने यीशु कह के पुकारा था, यीशुआ कह के पुकारा था, जो कि अरेमिक नेम है। और उस समय जेरूशलम में 2000 साल पहले जीसस को यीशु नाम से ही पुकारते थे, और ऐसा कि इसमें वर्णन है जैसा कि बुक में। तो और उसके बाद
उन्होंने, और जीसस ग्रीक नेम है जो कि अभी सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने खुद को जब जीसस के काल में देखा और अपने आप को ठीक होते देखा, तो ये मतलब जिस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं थी, जिस नाम को वो जानती ही नहीं थी, उस नाम से वो पुकार रही थी और वहाँ का एकदम सटीक उनका वर्णन हो रहा था। और जब उनका सबसे बड़ी बात ये है उसका वो कि उनका बैक पेन अचानक से कैसे ठीक हो गया। मतलब रिग्रेशन के बाद देखा है कि वो धीरे धीरे ठीक होता था पेन, लेकिन ये केस ऐसा था डॉक्टर वीस का कि वो विक्टोरिया ने मतलब रिग्रेशन के जस्ट बाद एकदम से ही अपने आप को स्वस्थ महसूस करी थी। उनकी मतलब प्रॉब्लम एकदम से ही जैसे गायब हो गई थी कहीं, मतलब, और उसके बाद उनको दवाइयाँ लेने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। वो अपने इस अनुभव पर बहुत चमत्कृत थी और वो खुद एक भौतिक विज्ञानी हैं डॉक्टर विक्टोरिया, और डॉक्टर वीस तो हैं ही। ये दोनों एक वैज्ञानिक हैं और साइंस के फील्ड के हैं, और उसके बाद भी इस सब चीज़ों पर ये जब फैक्ट के साथ अपने प्रमाण के साथ सामने आती है तो उन पर विश्वास करना पड़ता है। तो आगे फिर मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी विश्वास भरी श्रद्धा से और एकदम एक नए अनुभव से भरी स्टोरी के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लाती रहूँ, प्लीज़।